आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। पटना में वाटर मेट्रो शुरू करने के लिए बिहार पर्यटन विभाग और केंद्र की जलमार्ग प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है। इस परियोजना से गंगा नदी पर आधुनिक और साफ सुथरी नावें चलेंगी जो बैटरी और डीजल दोनों से चल सकती हैं। योजना है कि दीघा घाट, NIT घाट, गाय घाट और कंगन घाट को जोड़ा जाए और आगे चलकर हाजीपुर व सोनपुर तक भी सेवा बढ़ाई जाए। इस कदम से पटना में यात्रा आसान होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना से भोजपुर होते हुए सासाराम तक 120 किलोमीटर लंबा नया 4 लेन हाईवे बनने जा रहा है। इसका निर्माण ओमान की एक कंपनी करेगी। यह बिहार का दूसरा एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जिससे पटना से सासाराम की यात्रा 4 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे में पूरी होगी। सड़क 2 हिस्सों में बनेगी। पहला पटना से भोजपुर तक 46 किलोमीटर और दूसरा भोजपुर से सासाराम तक 74 किलोमीटर। इस हाईवे से लोगों को तेज और सुरक्षित सफर मिलेगा। पूरा प्रोजेक्ट साल 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि RJD से सिर्फ वही सदस्य चुनाव लड़ सकता है जिसकी पार्टी में वैध सदस्यता हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी का चुनाव चिन्ह केवल उन्हीं को मिलेगा जो पूरी तरह से पार्टी के नियमों का पालन करेंगे। तेज प्रताप यादव के चुनाव चिन्ह पर उठे सवालों के बीच तेजस्वी ने यह संदेश दिया कि पार्टी अनुशासन और सदस्यता को महत्व देती है। इसका मतलब साफ है कि बिना वैध सदस्यता के कोई भी RJD का उम्मीदवार नहीं बन सकता और पार्टी का सिंबल नहीं ले सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की घोषणा की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को 15,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो उनके पाठ्यक्रम की अवधि तक जारी रहेगी। आवेदन के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन 19 सितंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक किए जा सकते हैं। यह पहल छात्रों को शिक्षा में मदद करने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक होगी। भागलपुर और दिल्ली के बीच त्योहारों के दौरान विशेष ट्रेनें चलने जा रही हैं। यह ट्रेन 23 सितंबर से 25 नवंबर तक चलेगी। दिल्ली से यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 बजे रवाना होगी और भागलपुर में अगले दिन 11 बजे पहुंचेगी। भागलपुर से यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को दोपहर 1:30 बजे चलेगी और दिल्ली में अगले दिन 2:30 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन भागलपुर, किऊल, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। इससे यात्रियों को दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व के दौरान घर जाने में सुविधा होगी। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनकी बहन रोहिणी आचार्य के खिलाफ कोई भी अपमान करेगा, उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। उन्होंने मीडिया से कहा कि रोहिणी उनकी बड़ी दरदी बहन है, उनकी उम्र बहुत है और वे उनका पूरा सम्मान करते हैं। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव के खिलाफ यह सवाल उठाया कि जब शीर्ष नेतृत्व मौजूद नहीं है तो किसी को नेताओं की जगह नहीं लेनी चाहिए। रोहिणी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने के अपने अनुभव को भी साझा किया और कहा कि उन्हें पद की लालसा नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान सर्वोपरि है। मुजफ्फरपुर जिले के रामदयालु रेलवे स्टेशन को मॉडल टर्मिनल बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसमें 2 नए प्लेटफॉर्म, पैनल रूम, स्काईवॉक ब्रिज और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 1 साल पहले सर्वे किया गया था और अब DPR तैयार किया जा रहा है। DPR तैयार होते ही इसे रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इससे क्षेत्रीय यातायात में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। BJP और JDU के बीच सीट बंटवारे की डील पक्की हो गई है। अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से बातचीत की जाएगी। सूत्रों के अनुसार सीटों का ऐलान नवरात्रि के दौरान किया जा सकता है, जो 22 सितंबर से शुरू हो रही है। इस दौरान BJP और JDU के वरिष्ठ नेता पटना में बैठक करेंगे। गठबंधन में सहयोगी दलों को संतुलित हिस्सेदारी देने की कोशिश की जा रही है। नवरात्रि को शुभ मानते हुए गठबंधन एकजुटता का संदेश जनता तक पहुंचाना चाहता है। लालू परिवार में हलचल तेज हो गई है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तेजस्वी यादव और RJD को अनफॉलो कर दिया है, जिससे अटकलें बढ़ गई हैं कि वे पार्टी से नाराज हैं। उन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया और परिवार के करीबियों को भी अनफॉलो किया। अब सिर्फ उनकी बहन मीसा भारती ही उनके फॉलो में है। रोहिणी ने पिता लालू की तस्वीर के साथ पोस्ट साझा कर अपनी जिम्मेदारी और बेखौफी का जिक्र किया। यह कदम पार्टी और परिवार में चल रही खींचतान का संकेत माना जा रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मोतिहारी में TRI 4 को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि BPSC को TRI 4 का अध्याचन जल्द भेजा जाएगा, जिससे हजारों पदों पर नियुक्तियां होंगी। इसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद TRI 5 की परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। मंत्री ने बताया कि अब तक शिक्षा विभाग 2,50,000 से अधिक पारदर्शी नियुक्तियां कर चुका है और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल व निष्पक्ष है। TRI 4 से शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में देरी के बीच कांग्रेस अब इंतजार के मूड में नहीं है। यदि RJD नेता तेजस्वी यादव ने सीटों की सूची लटकाई
तो कांग्रेस 30 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को प्रचार शुरू करने का निर्णय ले चुकी है। इनमें 17 वर्तमान विधायक हैं और बाकी 13 वे सीटें हैं जहां कांग्रेस ने 2020 में कम अंतर से हार झेली थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मौजूदा विधायकों को टिकट देने और पिछली हार वाली कमजोर सीटों को बल देने का रास्ता तय किया गया। कांग्रेस चाहती है कि महागठबंधन की भागीदार दलों में सीटों का फॉर्मूला जल्दी अंतिम हो। समस्तीपुर जिले के रौसड़ा, सलौना और पूर्णिया में रेलवे के 3 नए आरओबी रेल ओवर ब्रिज बनने जा रहे हैं। रेलवे मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिन पर कुल 315 करोड़ रुपए का खर्च होगा। रौसड़ा में लगभग 103 करोड़, सलौना में 102 करोड़ और पूर्णिया में 110 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन आरओबी के बनने से जाम की समस्या खत्म होगी और यातायात सुगम होगा। निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। भागलपुर में एनडीए के मंच पर शाहनवाज हुसैन और अश्विनी चौबे एक साथ दिखे। दोनों नेताओं ने जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चौबे ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी की जरूरत के कारण बक्सर भेजा गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हुसैन ने सहयोग और मार्गदर्शन का आश्वासन दिया। मंच पर दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे संगठन के नियमों का पालन करें और आने वाले चुनाव में पूरी मेहनत करें। उन्होंने जनता से भी सही उम्मीदवार को वोट देने की गुजारिश की। दिल्ली जंक्शन से सीतामढ़ी के बीच एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू की गई है, जो यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा है। यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन संख्या 04010 दिल्ली जंक्शन से हर गुरुवार रात 11:05 पर रवाना होकर शुक्रवार रात 10:30 पर सीतामढ़ी जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04009 सीतामढ़ी जंक्शन से शुक्रवार रात 11:55 पर चलकर अगले दिन रात 11:58 पर दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी। इस ट्रेन से यात्रा और सुविधाजनक होगी। रोहतास जिले में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। डीएम उदिता सिंह और एसपी रोशन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित शांति समिति की बैठक में पूजा समितियों को गाइडलाइन के अनुसार पूजा आयोजित करने की अनुमति दी गई। डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी और सीसीटीवी व ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। पूजा समितियों को स्वयं सेवकों की सूची एसडीएम को उपलब्ध कराने और पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय प्रखंड के बसढ़िया पंचायत के महनैया वार्ड 15 में पिछले 5 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। इससे लगभग 100 परिवार अंधेरे में रहने को मजबूर हैं और पानी की भी गंभीर किल्लत हो गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 3 ट्रांसफार्मर जलने के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। निराश होकर ग्रामीणों ने शनिवार को दलसिंहसराय समस्तीपुर सड़क को जाम कर दिया और टायर जलाकर विरोध जताया। करीब 3 घंटे बाद अधिकारियों के आश्वासन पर जाम खोला गया